नमस्कार दोस्तों, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पारिजात के पेड़ के बारे में। ये पेड़ आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसे हरश्रृंगार भी कहा जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका फूल एकदम सफ़ेद होता है और नीचे से डंडी ऑरेंज कलर की होती है और खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये पेड़ इतना उपयोगी है कि आयुर्वेद की दृष्टि से इसके तने, पत्ते और फूल तीनों ही चीज़ें दवा के काम में आती हैं। आप सीधे सीधे भी इसकी दवाई बना के काम में ले सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जिसके शरीर में वात की अधिक प्रबलता होती है, उसके घुटनों में, कमर में, हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है। कई बार तो इतना दर्द होता है कि शरीर हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन पारिजात के पत्तों से पुराना दर्द भी निकल जाता है। इसके पत्ते बहुत उपयोगी हैं। अर्थराइटिस के जिस मरीज को डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया हो, वह व्यक्ति पारिजात के पत्तों का काढ़ा सेवन करके अपने दर्द से छुटकारा पा सकता है। पारिजात का पेड़ उगाना भी मुश्किल नहीं है। आप अपने घर के गमले में भी ये पेड़ उगा सकते हैं। ये बहुत आसानी से उग जाता है। इसे आप बीज से उगा सकते हैं, डंडी काट के कलम से भी उगा सकते हैं। जब ये पेड़ इतना उपयोगी है तो आपके घर में गमले के अंदर अवश्य होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, कमर दर्द, घुटनों के दर्द में इसके पत्तों का सेवन किस तरह से किया जाए। तो मैं आपको इसका काढ़ा बनाने का तरीका बता रही हूँ। पारिजात के 8-10 पत्ते तोड़ के अच्छी तरह से धो के और उनको 1 गिलास पानी में आप चढ़ा दें, खौल खौल के। जब वह पानी आधा रह जाए तो उसको ठंडा करके और सुबह खाली पेट पी लें। अगर आपने 15 दिन लगातार पी लिया तो आपको इसका फायदा दिखने लग जाएगा। आप 2-3 महीने तक लगातार पिएंगे तो आपका दर्द बिल्कुल सही हो जाएगा। ये काढ़ा आप रात को भी बना के रख सकते हैं और सुबह उठ के खाली पेट इसका सेवन कर लें। संधिवात के लिए तो मतलब जोड़ों के दर्द के लिए ये रामबाण औषधि है। बुढ़ापे में मूत्र से संबंधित हजारों परेशानियां हो जाती हैं। उन सभी परेशानियों में हरसिंगार के पत्ते का काढ़ा पीना बहुत लाभदायक रहता है। इसका काढ़ा पीने से वृद्धावस्था जनित मूत्र की बीमारियों का समाधान हो जाता है। आप हरसिंगार के फूलों का भी काढ़ा पी सकते हैं। ये साइटिका के दर्द में बहुत फायदा करता है। इसके पत्तों का काढ़ा पीने से भी पुराने से पुराना साइटिका का दर्द सही हो जाता है। जिसको रिंगण वायु की परेशानी है, उसमें भी ये पौधा बहुत फायदा करता है। वही इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पिएं और उस काढ़े में 2-4 फूल भी डाल दें। हरसिंगार के पत्तों का और फूलों का काढ़ा शरीर में किसी भी तरह का दर्द है, सूजन है, उसका निवारण करने में हरसिंगार का काढ़ा बहुत कारगर है। आयुर्वेद में तो ऋषियों ने हरसिंगार के पेड़ के बहुत सारे औषधीय गुणों का वर्णन किया है। काषाय की परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही रही है। इस क्वाथ में आप 1-2 पत्ते तुलसी के भी डाल दें तो क्वाथ और भी ज्यादा फायदा करेगा। हरसिंगार के फूलों और पत्तों का काढ़ा पेट में जमे हुए मल को भी निकालता है और बुखार जुकाम में भी बहुत फायदा करता है। ये पुराने से पुराने बुखार को भी ठीक कर देता है। पारिजात के फूलों का और पत्तों का काढ़ा गठिया रोग ठीक करने की सबसे अच्छी दवा माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। जिन लोगों को लंबे समय से नाड़ियों की सूजन की शिकायत है तो इसका काढ़ा नाड़ियों की सूजन को भी ठीक करता है। 10 से 15 दिन तक इसका सेवन करने से घुटनों की चिकनाई भी वापस आने लगती है। जिसके घुटनों में बहुत दर्द होता है और घुटनों की चिकनाई खत्म हो गई है,
उनको 60 दिन इस काढ़े का सेवन करना चाहिए। वापस से चिकनाई लौट आएगी। अगर किसी के दाद है और वो सही नहीं हो रहा है तो हरसिंगार के पत्तों को पीस कर लगाने से दाद और खुजली बिल्कुल सही हो जाते हैं। त्वचा से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, हरसिंगार के पत्ते को पीस के लगाने से वह समस्त बीमारियां बिल्कुल जड़ से गायब हो जाती हैं। पारिजात के पत्तों को पीसकर शहद में मिलाकर सेवन करने से सूखी खांसी ठीक हो जाती है। इसका काढ़ा ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है। पारिजात के पत्तों को पीसकर उसका रस निकालकर 5 ग्राम रस और उसमें 5 ग्राम शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से बढ़े हुए यकृत की समस्या भी सही हो जाती है। पारिजात के फूलों का काढ़ा हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। अगर हाई बीपी है वो कंट्रोल रहता है और लो बीपी भी उससे कंट्रोल रहता है। पारिजात के फूलों का रस बनाकर सेवन करने से हृदय रोग होने की संभावना कम हो जाती है। पारिजात के फूल हृदय रोग के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि का काम करते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ पारिजात के फूलों का किस तरह से सेवन करें। एक तो आप 10 या 15 फूल लेके उसका रस निकाल लें। अंदाजे से रस 10 ml होना चाहिए। इस रस को आप शहद के साथ भी सेवन कर सकते हैं और खाली भी सेवन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है पारिजात के पुष्प तोड़ के 15 से 20 उनको धोकर 1 गिलास पानी में डालें और वही जब 1 कप रह जाए तब आप उसे पी लें। मैं कई सालों से इसका प्रयोग कर रही हूँ और मुझे बहुत फायदा है। जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है वो भी पारिजात के पत्तों का काढ़ा बनाकर पिएं तो अस्थमा की समस्या में भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। हरसिंगार के पत्तों का काढ़ा पीने से डेंगू, चिकनगुनिया जैसे बुखार भी सही हो जाते हैं। इसका सेवन करने से पुरानी बवासीर में भी फायदा होता है। पारिजात का फूल देखने में बहुत अलौकिक प्रतीत होता है, लेकिन इससे जुड़ी कहानी और भी ज्यादा अद्भुत है। ऐसा माना जाता है देवताओं और दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन में ये पेड़ प्राप्त हुआ था। इस वृक्ष को देवता इंद्र अपने साथ स्वर्गलोक ले गए थे। पारिजात के वृक्ष की खासियत ये है कि इसे जो भी एक बार छू लेता है उसकी सारी थकान मिनटों में दूर हो जाती है और उसका शरीर फिर से स्फूर्तिमय हो जाता है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी इस पेड़ को छूकर इस पेड़ की छाया में बैठ के अपनी थकान मिटाया करती थी। ये हरसिंगार का वृक्ष ही कल्प वृक्ष है। इसकी उम्र 1000 वर्ष से लेके 5000 वर्ष तक होती है। जिस पेड़ की स्वयं की आयु इतनी लंबी है तो उसके पत्तों का, फूलों का जो सेवन करेगा वो भी निरोगी काया प्राप्त करेगा। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। इसका फूल बहुत सुगंधित होता है। ये आपकी समस्त बीमारियों को ठीक करके जीवन को सुगंधित बना देगा। जिन लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं उनको भी इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, हमारी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक के बटन को दबा दीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय।